सभी पत्रकार भाइयों का और सभी सम्मानित नेतागण का, यहाँ पर सम्मानित कार्यकर्ताओं का, सबका मेरी तरफ से सबको प्रणाम नमन। और आज आप लोगों ने एक ये बहुत ही सफल कार्यालय का उद्घाटन का अवसर देखा है और हमें दिया है। मैं सौभाग्यशाली कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस लोकसभा चुनाव के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ का उम्मीदवार बना के आपके बीच भेजा है। और मैं आपसे, सभी भाइयों से, सभी साथियों से और विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं से ये आशा और अपेक्षा रखता हूं कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इस सारे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। वह उसके अंदर जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसको समापन करने का प्रयास करेंगे। अब कोई बात आप और कोई बात करना चाहते हो तो वो बता दें। मैंने कहा टिकट के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, जो कई ग्रुपों में जो बटी हुई थी, तो हर देखिए, बात संघर्ष की नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक उम्मीदवार चयन की समिति है, उसमें पहले पीसी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद सीईसी। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं है कि जहाँ एक व्यक्ति विशेष रात को लिस्ट बना के सुबह घोषित कर देता है। इसलिए जो समय लगा वो मैं समझता हूँ प्रक्रिया के तहत लगा। और अभी तो नोटिफिकेशन भी आज होगा। चुनाव प्रक्रिया का बेसिक जो मुद्दा है वो आज से शुरू होगा। चुनावी वायदों की बात है तो कांग्रेस के लिए पिछड़े क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? भिवानी लालगंज क्षेत्र में विशेष मुद्दे क्या ऐसा आपको लगता है कि यहाँ उस चीज़ की आवश्यकता है और आप बनने के बाद उसको कंप्लीट करवाइए? वायदों की बात करें। देखो, सबसे बड़ी ये बात है जो मैं चाहता हूँ, यहाँ चौधरी बंसीलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जिसके विकास के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 चांद लगाए। हरियाणा के भिवानी एक ऐतिहासिक शहर जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। इसमें अगर किसी चीज़ की कमी खलती है तो 2 बातों की खलती है। एक तो यहाँ पर कोई भी औद्योगिक बड़ा विकास, जिसे IMT आप कह सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी नेशनल कोई भी कंपनी आए, अगर उसकी यहाँ स्थापना होती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ता। और यहाँ जो जवान अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट की पद पर चले जाते, उन्हें रोजगार मिल जाता। आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को या 2 की रोजी रोटी कमाने का साधन मिलता है। दूसरा, इस इलाके के अंदर पानी की बहुत भारी कमी रही है। उस पानी की कमी की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले जरूरत होती है, फिर पानी और बेसिक सुविधाओं की। दोनों चीज़ों की कमी रही। हम प्रयास करेंगे। भगवान ने 4 जो माहौल आज मैं देख रहा हूँ प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो इस वजह से नहीं खाली अब वो कांग्रेसी हैं, बल्कि इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के राज के अंदर जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ मत हासिल करके सत्ता स्थापित की और लोगों को प्रलोभन दिया कि आप हमें एक बार सत्ता का अवसर दीजिए, हम आपको अच्छे दिन लेकर के आएंगे, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दे कर जाएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार दे करके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सबको मायूसी का सामना करना पड़ा। न तो पैसा ब्लैक का था जिसे कहते थे वो आपके खाते में आया, न ही रोजगार दे पाए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो बेरोजगारी की, और जिसका हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे है, तो वो हरियाणा के अंदर, जिस प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश का किसान आज इतना दुखी है कि उसे वहां पर संघर्ष और आंदोलन करना पड़ा। 700 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और 3 काले कानून उनके शहादत के बाद सरकार ने वापस लिए, लेकिन एक भी उन्होंने किसान के हित की बात, MSP की देने की बात स्वीकार नहीं की।
आप जो बात सही, इंडिया गठबंधन का कोई साथी मंच पे फिलहाल वहाँ है स्टेज पे। हाँ मिलेगा, अभी यहाँ था, स्टेज पे भी मिलेगा, आम आदमी का यहाँ पर बैठा, स्टेज पे भाषण भी देंगे, यहाँ भी बैठा हमारे साथ अभी है। और दादरी के अंदर कुंडू जी वहाँ पर जो दादरी जिले के प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, और यहाँ भी है सारे साथ। हम एक गठजोड़ के साथ काम कर रहे हैं। वो मंच पे है, मंच पे है, अभी यहाँ थे हवन के अंदर। 1 और 3 तारीख को नामांकन पत्र है जो हमने नारनौल में भरना है। मेरा सभी साथियों से भी निवेदन आपके माध्यम से कि 3 तारीख को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो सूरज बांझी व अन्य नेता उस दिन उस पर पधारेंगे, तो उन सारे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से भी और नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि वो 10 बजे नारनौल के अंदर पहुंचने का प्रयास करें। जगह हम बता देंगे अखबार के माध्यम से कौन सी जगह में परमिशन देते हैं। आपसे निवेदन है कि इस बड़े सहयोग की कामना करता हूं कि बड़े सहयोग के साथ में आप काम करेंगे। आज इस इलाके की एक पहचान रही है कि यहाँ का किसान परिश्रमी है और जवान बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे कह सकते हैं चट्टान जैसे मजबूत इरादों का माना जाता है, जो देश की जंग आज़ादी से लेकर उसके बाद की एकता और अखंडता पर लड़ करके अपने प्राणों की आहुति दे करके दुनिया और देश के अंदर अपना नाम रोशन करना जानता है। उस फौज को आपने पक्की फौज से कच्ची फौज में तब्दील कर दिया और एक अग्निवीर नाम की योजना ऐसी दी जिससे आम जो नौजवान है उसके अंदर इतनी बड़ी मायूसी है, अगर वो चला भी जाए वहाँ पर तो उसे अपने भविष्य के बारे में एक ऐसी चीज़ समझ में से आती है कि आखिर 75% में अगर मेरा नंबर आ गया तो मेरे भविष्य का होगा क्या। और यही एक मायूसी है, जहाँ पहले 300, 400 बच्चे हर रोड पर दौड़ते नजर आते थे और ये कहते थे हम इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फौज में भर्ती हो जाएं। आज वो फौज पक्की और कच्ची में चली गई। आप समझिए कि उस पद की गरिमा क्या रही। इसलिए हम चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी सबसे पहले हम अग्निवीर योजना का समापन करेंगे। धर्मवीर जी अभी हम बीच में आ जाते हैं। धर्मवीर जी ये कहते हैं कि शुरुआती होती तो मैं 5 लाख से जीता और लाल सिंह जी आए मैं 6 लाख से जीता। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी का नाम है, पहले कहता हूँ पहले बहुत झूठी पार्टी, उनके कार्यकर्ता लगा लें या उनके उम्मीदवार लगा लें, वो 400 पार का नारा देते हैं। जो 75 पार का हरियाणा में नारा था 40 पे रुक गई, या 400 पार का नारा 200 में। आप परिणाम देखना 4 जून को जब 10 की 10 सीटें कांग्रेस के हाथ में जाएंगी, 9 कांग्रेस की और 1 इसके अलाई की, उस दिन उनको इस बात का एहसास हो जाएगा 4 लाख और 5 लाख से जीतने का। पहले 4 लाख 5 लाख जीतते वो एक विषय अलग था। आज ये चुनाव किसी विषय पर नहीं है, आज ये चुनाव जनता और भाजपा के सामने आमने है। जनता ये जान चुकी है कि इस देश के अंदर 10 साल में बीजेपी ने क्या किया है और उनके कारनामों से दुखी होकर के एक बदलाव का माहौल बना रखा है, जिससे निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो। ये लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा इसलिए दिया कि वो संविधान बदलेंगे। मैं ये कहता हूं कि वो संविधान क्या बदलेंगे, इस प्रदेश और देश की जनता उनका शासन बदल देगी। इससे बड़ी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो आप उनको कैसे मनाएंगे, उसको लेकर क्या आपका रुझान है? साथ ही मैं एक और जोड़ देता हूँ, जिन्होंने अपने मीटिंग में कहा है कि लाल सिंह जी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था और हम उससे फालतू करेंगे। तो आपने इस लोगों ने कुछ मायने निकाले, आप इसके क्या मायने निकाले? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूँ। भाई अनिरुद्ध जी मेरे साथ है, चौधरी बंसीलाल जी की जो ऐतिहासिक वहाँ पर विलेज जिसे गांव कहते हैं, आपका गोलागढ़, वहाँ से एक शुभारंभ हमने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी स्मृति को भुला नहीं सकते आप। उनको हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आज उस परिवार से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं उससे फालतू करूँगा, तो वैसे सादे स्वभाव से मानते हम तो अच्छी बात है। हमने तो उनकी मदद की है। टिकट तो एक आदमी को मिलती है, सबको तो मिल नहीं सकती। जिसको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग उसकी साथ देते हैं। और हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, मन में भिन्नता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई दूसरा अर्थ है। इसका मिलेंगे सर, मिलके कोई बातचीत हुई अभी तक? हुई है बातचीत। आज सुबह भी मेरी मुलाकात किरण जी से हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं मदद करूँगी।
मुआवजा